हम कौम के लिए हमने अपनी जान की बाजी कई बार लगाई है। इम्तियाज जलील साहब के घर पे मोर्चा ले आने का महज मकसद सिर्फ इतना था कि आज औरंगाबाद की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है दोस्तों। और ये लड़ाई आप समझ लो, मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूँ, 100% 1000% ये लड़ाई हम जीतने वाले हैं। औरंगाबाद को वापस औरंगाबाद का नाम मिलने वाला है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीतेंगे। और इसीलिए ये लड़ाई बड़ी है, ये काम बड़ा है। और इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद का हम सबसे बड़ा नेता मानते हैं, हमारा कायद मानते हैं, हमारा लीडर मानते हैं। इसलिए हम उनके घर पे गए थे ताकि ये लड़ाई वो आगे लड़े। और हार और जीत से फर्क क्या पड़ता है? आप पहले भी खासदार थे मुसलमानों के, आज भी है। आप पहले भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करते थे आज भी कीजिए। औरंगाबाद के मुसलमानों गौर से सुन लीजिएगा, हम वो कौम है जो फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद इनको हमने ठिकाने लगा दिए, इनकी वाट लगा दिए। तो ये मोदी फोदी ये अब्दुल वाहिद फेवर में है तो सिर्फ कौम के फेवर में है। जो काम कौम के लिए सही है वो पार्टी सही है, जो नेता कौम के लिए सही कर रहा है वो सही है। ये आपस में इंतशार पैदा मत करो। आज लोग हंस रहे हैं हम पर, आज गैर कौम भी लोग इलेक्शन हारे हैं, उनमें इतने तनाज़े नहीं है। आज खैरे साहब भी इलेक्शन हारे, उनमें इतने तनाज़े नहीं है। ज़बानी जंग जारी नहीं है जितनी औरंगाबाद में जारी है। तो इसलिए आप तमाम मुसलमानों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए। गयूर मुसलमानों, आप सबको अब्दुल वाहिद का अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, आप लोग शायद मुझे जानते हैं, मैं अब्दुल वाहिद लोक विकास परिषद अध्यक्ष। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि मैंने 2 जून 2024 को हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के घर पे एक छोटा सा मोर्चा लेकर गया था। और वो मोर्चे का मतलब इम्तियाज जलील साहब को रुसवा करना नहीं था। वो मोर्चे का मतलब मुस्लिम क़यादात को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो मोर्चे का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो हमारा नाम है औरंगाबाद शहर का, किसी भी तरीके से वो नाम वापस आ जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज औरंगाबाद का नाम बदल गया है। मैं और मेरे साथ कुछ लोग हाई कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट में वो हमारी ये लड़ाई खत्म कर दी। हाई कोर्ट ने जो है हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया तब इलेक्शन चल रहे थे। उसके बाद से लेके आज तक कोई भी शहर का कोई भी लीडर, वो कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, शिवसेना का हो या MIM का हो, कोई भी लीडर इस बात का जिक्र करने से बच रहा है कि वो औरंगाबाद की लड़ाई आगे लड़ेगा। हम ये चाहते हैं, खुसूसन मैं अब्दुल वाहिद, आप मेरे बारे में एक चीज समझ लीजिए, मैं 18 साल से कौम के लिए काम कर रहा हूं और इन 18 सालों में मैंने क्या किया ये आप मेरे YouTube पे जाके लोक विकास परिषद डाल के चैनल में आप चेक कर लीजिएगा। आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं किसी से डर गया। अब्दुल वाहिद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम उनसे ही नहीं डरे,
जो बाल ठाकरे थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, शिवसेना प्रमुख थे, दरगाह ब्रिज पर बाल ठाकरे को नाम दिया जा रहा था। उनका हाल ही में इंतकाल हुआ था और ब्रिज को बाला साहब ठाकरे ओवर ब्रिज नाम दिया जा रहा था। मैं उसके खिलाफ 10 दिन महानगर पालिका पे उपोषण पे बैठकर मैंने वो नाम हटाया। जैसे कि आप जानते हैं, अजहर कुरैशी का हिमायत बाग पे इनकाउंटर हुआ था। वो इनकाउंटर होने के बाद सब लोग किनारा कर लिए थे, क्योंकि वो इनकाउंटर बोगस इनकाउंटर था। वो एक आम आदमी को मारा गया था, वो हत्या थी। तो हम लोग, मैं अब्दुल वाहिद और मेरे साथी, मेरे कायद अब्दुल रऊफ साहब, इकरामुद्दीन साहब, हाफिज मुश्ताक साहब, हम लोग जो है तो यहां से जब डेड बॉडी लेकर मध्य प्रदेश के लिए एम्बुलेंस निकली पुलिस की गाड़ी के साथ, वो गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग अपनी गाड़ी लेकर गए और अजहर कुरैशी के मौतों में शामिल हुए। और वहां से हमने वहां के फोटोज लाए, उसके बेगुनाहों के सबूत लाए। और शहर के पुराने लीडर जानते हैं कि हमने अजहर कुरैशी को इंसाफ मिलना, इसलिए यहाँ पर जो है एक धरना दिया था, एक मोर्चा निकाला था। और एटीएस चीफ नवीन चंद्र रेड्डी, इस पर हत्या का गुना दाखिल करने के लिए हमने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में ठिया आंदोलन भी किया था। तो हम कौम के लिए हमने अपनी जान की बाजी कई बार लगाई है। इसी तरीके से ऐसे कई काम है जो मैं आपको गिनाने बैठ जाऊंगा तो इसके लिए शाम हो जाएंगी। आपको मुझे काम गिनाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि लोक विकास परिषद और अब्दुल वाहिद ने जब भी कोई काम किया है, जब भी कोई कदम उठाया है, वो कदम सिर्फ कौम के और सिर्फ कौम के भलाई के लिए कदम उठाया। अब्दुल वाहिद आज तक ना किसी इलेक्शन में खड़ा है, ना आगे कोई खड़ा रहेगा। अब्दुल वाहिद का कोई भी लीडर मुसलमान, कोई किसी भी पार्टी का हो, वो कभी दुश्मन नहीं रहा है। इम्तियाज जलील साहब के घर पे मोर्चा ले आने का महज मकसद सिर्फ इतना था कि आज औरंगाबाद की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है दोस्तों। और ये लड़ाई आप समझ लो, मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूं, 100% 1000% ये लड़ाई हम जीतने वाले हैं। औरंगाबाद को वापस औरंगाबाद का नाम मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एनओसी दी थी वो सिर्फ औरंगाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए था। आप समझते हैं कि औरंगाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर औरंगाबाद के लोग रेवेन्यू भरते हैं, वो उतने एरिया के हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनओसी दी हुई है। औरंगाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनओसी दी है। और इसमें जो है तो फिर आपका हरसुल नहीं आएगा, आपका चिकलठाना नहीं आएगा, आपका सातारा नहीं आएगा, देवलई नहीं आएगा। जहां तक औरंगाबाद का जो हम टैक्स भरते हैं, बस उसी का जहां पर रजिस्ट्री होती है, जहां औरंगाबाद की हद जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, सिर्फ उतने की एनओसी है और आप पूरे जिले को उसमें नहीं कर सकते। उसी तरीके से दूसरा काम यह है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से औरंगाबाद का नाम कितना पुराना है इसका हिस्ट्री मांगी, तो महाराष्ट्र सरकार ने वो गैजेट में दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमारे पास इसका कोई इतिहास नहीं है कि औरंगाबाद नाम कितना पुराना है, जबकि ये गैजेट हमारे पास अवेलेबल है कि 1884 से औरंगाबाद, अंग्रेजों के दौर से औरंगाबाद शहर का गैजेट है जो कि 1884 है। और इसी तरीके से कोई भी नाम बदलने के लिए मंत्रिमंडल का 1/3 बहुमत लगता है नाम बदलने के लिए। और जिस वक्त औरंगाबाद का नाम बदला गया था, उस वक्त सीएम और डिप्टी सीएम शिंदे और फडणवीस सिर्फ 2 ही लोग थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीतेंगे। और इसीलिए ये लड़ाई बड़ी है, ये काम बड़ा है। और इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद का हम सबसे बड़ा नेता मानते हैं, हमारा कायद मानते हैं, हमारा लीडर मानते हैं। इसलिए हम उनके घर पे गए थे ताकि ये लड़ाई वो आगे लड़े।
और दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है किसी भी मुसलमान लीडर से, किसी भी कौम से हमारे को कोई एलर्जी नहीं है। हम खुद कौम के लिए हमेशा अपने जान की बाजी लगाते आए हैं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अब्दुल वाहिद पूरी जिंदगी ना किसी से डरा है ना डरेगा, लेकिन बात जब कौम की आई तो अब्दुल वाहिद 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। जब बात कौम की है तो कौम में इंतशार ना हो इसकी अब्दुल वाहिद कोशिश करेगा। आज क्या हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो इत्तेहाद की बात कर रहे थे और वो लोग जो उनको मुखालिफत कर रहे थे आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कौन सी जबान में बात कर रहे हैं? अरे तुरे की जबान में बात कर रहे हैं। अरे साहब, बड़े मुश्किल से औरंगाबाद में 4-5 लीडर है। मुसलमानों की आवाज अगर कोई दबाता है, मुसलमानों पर अगर कोई जुल्म होता है, कौम पर, मुसलमान की जो पूरी कौम है इन पर जब जुल्म होता है, जब जालिम जुल्म करेंगे, जब पुलिस अपना तशद्दुद ढाएगी, जब सरकार अपने गलत फैसले मुसलमानों पर मुसल्लत करेगी, तो औरंगाबाद में उंगलियों पे गिने जैसे 4-5 लीडर है जो खड़े रह सकते हैं। और आज यही लीडर एक दूसरे को तू तड़ाक की बात कर रहे हैं। यही लीडर आज एक दूसरे को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। लोग आपस में लोग डट गए हैं। कोई इसके ग्रुप से हो गया, कोई उसके ग्रुप से हो गया, कोई इसको धमकी दे रहा है, कोई उसको धमकी दे रहा है। तो साहब, औरंगाबाद के गैर मुसलमानों, सोचने की जरूरत है कि आज हम कहां आकर खड़े हो गए। आज ऐवान के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब को जो है तो मुसलमानों ने गिराया। इम्तियाज जलील साहब के गिरने का दुख और गम हमको भी है, सबको है। भले ही हमारी सोच उनके साथ मेल नहीं खाती, लेकिन एक मुसलमान खासदार इस शहर को था, इसका हमें फख्र था, लेकिन आज वो नहीं रहा, इसका हमें दुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे मुसलमानों को नीचे गिराओ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मुसलमान नेताओं ने आपको नुकसान पहुंचाया। साहब, औरंगाबाद में अच्छी तरीके से समझ लो, औरंगाबाद में 4 लाख के आसपास मुसलमान वोटिंग है। औरंगाबाद में 70% वोटिंग हुई। ये हिसाब से 3,10,000 के मुसलमानों की वोटिंग हुई साहब। और खासदार साहब को मैं समझता हूं कि 3,40,000 वोट मिली। तो मुसलमान का 100% वोट खासदार इम्तियाज जलील साहब को गया। अगर आप समझते हैं कि दूसरे जो लोग खड़े थे जैसे अफसर खान साहब, उन्होंने आपको वोट को डिवाइडेशन किया, अफसर खान साहब के वोट भी आपके इसमें मिला दे, तो भी वो घुमरे झुमरे क्या है, उसके बराबरी में आपके वोट नहीं जा रहे। असल ये है साहब, उनकी तादाद ज्यादा है और वो लोग एक जगह हो गए थे और घुमरे की जीत हो गई। तो हार और जीत चलते रहेंगी। आप पहले कुछ भी नहीं थे, आप फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर थे, तब जो है तो अल्लाह ने कौम के जरिए से आपको आमदार बनाया। उसके बाद में फिर अल्लाह ने आपको जो है अल्लाह की मर्जी से आप फिर खासदार बने, और अभी आप खासदार नहीं है तो ये भी अल्लाह की मर्जी है। ईमान वाला ये मानता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हल सकता है। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। हार और जीत ये चलते रहेगी। और हार और जीत से फर्क क्या पड़ता है? आप पहले भी खासदार थे मुसलमानों के, आज भी है। आप पहले भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करते थे आज भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सत्ता से इससे उससे क्या होता है? और औरंगाबाद के मुसलमानों, गौर से सुन लीजिएगा, हम वो कौम है जो फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, इनको हमने ठिकाने लगा दिए, इनके वाट लगा दिए। ये मोदी, फोदी, फडणवीस, शिंदे, मिंदे, ठाकरे, ठोकरे, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और एक बात याद रखिए, अब्दुल वाहिद हर उसके खिलाफ है जो कौम के खिलाफ है। मैं शिवसेना के फेवर में नहीं है, मैं राष्ट्रवादी के फेवर में नहीं है, मैं कांग्रेस के फेवर में नहीं है, मैं इमाम के फेवर में नहीं है, मैं वंचित के फेवर में नहीं है, किसी भी सियासी पार्टी के फेवर में नहीं है। अब्दुल वाहिद फेवर में है तो सिर्फ कौम के फेवर में है। जो काम कौम के लिए सही है वो पार्टी सही है, जो नेता कौम के लिए सही कर रहा है वो सही है। बाकी मैं सबको किसी को कुछ नहीं मानता। और दूसरी बात, मुझे चलाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है।
कोई अगर से आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसने आगे किया होगा, किसी ने डराया होगा, किसी ने धमकाया होगा, तो मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई धमका नहीं सकता, मुझे कोई चला नहीं सकता, क्योंकि अब्दुल वाहिद अपने गरीबी की जिंदगी में मस्त है, अपने गरीबी पे अब्दुल वाहिद पे नाज है। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने झुक जाना, मैं समझता हूं अगर मैं झुक जाऊं तो ये कौम की बेइज्जती है। इसलिए अब्दुल वाहिद साहब किसी के सामने झुकेगा नहीं, कभी बिकेगा नहीं। कौम की आवाज जो है उसके लिए लड़ता आया है, आगे भी लड़ता रहेगा। और आप लोगों से मैं बार बार ये एक बात की गुजारिश कर रहा हूं कि आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दीवार के मानिंद हो। एक दीवार को कहीं भी वाइब्रेशन हो, धक्का लग जाए तो पूरी दीवार वाइब्रेट होती है। आपस में इंतशार पैदा मत करो। आज लोग हंस रहे हैं हम पर, आज गैर कौम भी लोग इलेक्शन हारे हैं, उनमें इतने तनाज़े नहीं है। आज खैरे साहब भी इलेक्शन हारे, उनमें इतने तनाज़े नहीं है। उधर स्मृति ईरानी इलेक्शन हार गई, बड़े बड़े नेता पंकजा मुंडे इलेक्शन हार गई, बाजू में राव साहब दानवे इलेक्शन हार गए। लेकिन वो लोगों में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी जबानी जंग जारी नहीं है जितनी औरंगाबाद में जारी है। तो इसलिए आप तमाम मुसलमानों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए और औरंगाबाद के लिए लड़ने के लिए लोगों को उकसाइए। औरंगाबाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, औरंगाबाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, औरंगाबाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। औरंगाबाद के लिए उठिए, औरंगाबाद नाम के लिए खड़े रहिए, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए नेताओं को खड़ा कीजिए। पैसा जोर जो लगेगा वो लगाने की हिम्मत और ताकत रखिए और उम्मीद मत छोड़िए। ना उम्मीदी कुफ्र है। औरंगाबाद के लिए हम आखिरी सांस तक, आखिरी रुपये तक और आखिरी खून के कतरे तक हम औरंगाबाद के लिए लड़ेंगे। इस बात का अज़्म कीजिए। और एक खास बात औरंगाबाद के और महाराष्ट्र के गैर मुसलमानों से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो इम्तियाज जलील साहब के पास गए थे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इम्तियाज जलील साहब से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम MIM के खिलाफ है। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि औरंगाबाद की लड़ाई को हम ताकत से लड़े। अगर से इम्तियाज जलील साहब को इलेक्शन से गिराना मेरा मकसद होता, लोक विकास परिषद का मकसद होता इलेक्शन में गिराना, तो हम ये इलेक्शन के बाद, मैं जो इम्तियाज जलील साहब पास जो मोर्चा लेकर गया था वो इलेक्शन के बाद गया था। और मुझे उनको गिराना होता तो मैं इलेक्शन से पहले चला जाता, लेकिन इलेक्शन के पहले मैं गया नहीं, इलेक्शन होने दिया, वोटिंग हो गई। हमने भी और हमारे लोगों ने भी MIM को वोट किया और रिजल्ट आने से पहले हम इनके पास गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर आप ध्यान दीजिए। तो इसलिए इलेक्शन के ताल्लुक से हमारा कोई लेन देन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं और यकीन मानिए, अल्लाह की जात को गवाह रखकर कह रहा हूं, इलेक्शन के ताल्लुक से हमारा कोई लेन देन नहीं है। इलेक्शन में हमने ना पहले कभी लड़ा ना आगे लड़ेंगे। इलेक्शन आप लोगों को मुबारक। हम कौम के लिए काम करते आ रहे हैं और कौम के लिए हर हाल में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।